नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष जायसवाल यूनिवर्सिटी ड्रीम के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि एक सवाल है कि अपग्रेड जो लिख कर आ रहा है तो ये अपग्रेड क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में यूईटी पीईटी जिस भी कोर्स के छात्र हैं तो सभी का सवाल है, साइंस हो चाहे आर्ट्स हो चाहे सोशल, कोई भी छात्र है उनके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि अपग्रेड क्या है। मैंने पेमेंट कर दिया है फिर भी अपग्रेड आ रहा है, पेमेंट किए हुए 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, तभी अपग्रेड लिख के आ रहा है। तो ये अपग्रेड का प्रॉब्लम क्या है, तो मैं इसको पूरे विधिवत बता दूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो इसको पूरे समझने के लिए प्रोसेस क्या होता है, अपग्रेड कैसे ख़त्म होता है, अपग्रेड के बाद क्या होगा, तो सारी बातों को मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई कोर्स में आप पेमेंट कर दिए, मान लीजिए उसमें कोर्स में 100 सीटें हैं, ठीक है। तो 100 सीटें हैं तो जैसे कि मान लीजिए कि उसमें आप जब यूनिवर्सिटी अपना क्या करती है कि आप एडमिशन ले लेते हैं किसी कोर्स में, ठीक है। जैसे आप एक छात्र हैं जिसे उन्होंने पेमेंट कर दिया है, फिर भी यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे अपग्रेड लिख के दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये अपग्रेड कैसे हटेगा, अपग्रेड के बाद क्या होगा, इसके बारे में बता रहा हूँ पहले आपको। तो पहले अपग्रेड कैसे हटता है या क्या है अपग्रेड। तो मान लीजिए आपके कोई 100 सीटें हैं, तो देखिए पहले तो मैं यूजी के लिए बात कर लेता हूँ। जो भी जितने भी कोर्स यूजी के हैं, तो यूजी में क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। पता है कि आपको संकाय होता है, यूजी जैसे होता है फैकल्टी होती है। तो फैकल्टी में क्या होता है कि आपको विभिन्न कोर्स विभिन्न सब्जेक्ट मिलेंगे। मान लीजिए आप साइंस का कोई लड़का है, कोई छात्र साइंस का है, ठीक, मान लीजिए साइंस का है, तो उसको ऑनर्स मान लीजिए मैथ, उसको प्रेफरेंस एंट्री भरा ली जाती है कि प्रेफरेंस भरिए, क्या प्रेफरेंस एंट्री भर देते हैं। तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने पड़ते हैं, ठीक है ना। अगर आप आर्ट्स में हैं तो 127-28 से ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। साइंस में है, सोशल में है, तो उसमें मतलब सोशल में तो 28 मिलेगा। साइंस में तो लगभग उसी हिसाब से मतलब 40-50 से ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा देखने को आपको, ठीक है ना। तो इस तरह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। तो मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस भरते हैं और आपको 6 नंबर का कोर्स एलोकेट हो जाता है। मान लीजिए कोई साइंस का लड़का है तो उनको मान लीजिए फिजिक्स मिल जाता है, ठीक। पर उनको मन था कि नहीं, उनको 5 नंबर पे और 4 नंबर ऊपर पे जो उन्होंने केमिस्ट्री रखा था, ठीक है। तो इनको फिजिक्स मिल गया। तो होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कोई छात्र क्या होता है कि जैसे कि जो रैंकर होते हैं, जैसे कोई रैंकर लड़का है, ठीक है। मान लीजिए कोई रैंकर लड़का जिनका मार्क्स बहुत अच्छा है, तो वो मान लीजिए केमिस्ट्री को चूज कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री की सीटें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे कि एक जो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में 60 सीट होगा, 40 सीट, मतलब एक एग्जांपल के रूप में 60 जो इनटेक करता है यूनिवर्सिटी, वो संकाय इनटेक करेगा तो मतलब 60 लड़कों को लेना है तो 60 ही को लेगा। अब उसके बाद वो सीटें फुल हो जाएंगे तो फिजिक्स को फिर इस तरह से मैथमेटिक्स को देने लगेगा। तो इस हिसाब से कुछ समझना होता है कि मान लीजिए कि फिर लड़का क्या करता है कि कोई एडमिशन ले लेता है जो रैंकर अच्छा है, अब वो नहीं, अब केमिस्ट्री लिया था, अब वो अपना बाद में एक एप्लीकेशन डाल देता है या नहीं पेमेंट करता है, तो क्या होगा कि वो अपना सीट छोड़ देता है, ठीक है, वो एडमिशन नहीं लेता है। तो अब क्या होगा कि आपको 6 नंबर मिला था, आपको 6 नंबर कॉम्बिनेशन मिला था, पर अब अपग्रेड होकर 5 नंबर जाएगा। तो ये अपग्रेड होता है, यही अपग्रेड होता है कि मतलब 6 नंबर से प्रेफरेंस एंट्री जो हो के आपको प्रेफरेंस था वो 5 नंबर। ये ऐसा नहीं है कि होगा ही, मतलब अगर जब भी सीटें खाली होंगी तो आपको वरीयता दी जाती है ऊपर आने के लिए। तो 5 हो गया, 5 से 4 हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। तो ये ऐसा इस तरह से बनाया जाता है कि प्रोसेस जो होता है कि जो मान लीजिए आपको किसी लड़का को मान लीजिए 28 नंबर का कोई कॉम्बिनेशन मिल गया, 28 में मिल गया कोई कॉम्बिनेशन, मान लीजिए कि स्टैटिक्स मिल गया, तो उसको अब उसके ऊपर ये तो जो मिल गया वो मिला ही रहेगा। अब उसके ऊपर 27 होगा, 26 वाला होगा, वो उस तरह से ऊपर होगा, ऐसा होगा तो 20 वाला होगा, उस तरह से उनको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। जहाँ भी देखा जाए गैप रहेगा तो उसको भर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये अपग्रेड होता है। तो अब ये तो यूजी में तो समझ में आता है कि अपग्रेड होता है तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है दूसरा, पर ये पीजी में क्यों आ रहा है, ठीक है। तो पीजी में इसको समझने के लिए इसको समझिए कैसे क्या है प्रोसेस इसका, पीजी में क्यों दिक्कत, अपग्रेड अभी भी लिख के आ रहा है अपग्रेड। तो अपग्रेड यहाँ पे देखिए ये क्या होता है कि एक एडमिशन प्रक्रिया है। मान लीजिए किसी अथवा डिपार्टमेंट में 100 सीट है, तो 100 सीट में उसको सीट उन्होंने भर लिया है, पर क्या होता है कोई छात्र क्या होता है कि जैसे इसमें कुछ सीटें पता होगा कि आपको पेड में होती हैं। तो मान लीजिए किसी का एडमिशन पेड में हुआ है, तो इन केस अगर कोई लड़का मान लीजिए रेगुलर फ़ी वाला है, ठीक, रेगुलर फ़ी का है, ठीक है ना,
और इसके जो ही मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है और 70 नंबर पे 70 नंबर तक रेगुलर को लिया गया और 69 पे पेड शीट पे लिया गया, तो इन केस अगर मान लीजिए कि कोई 70 नंबर का जो लड़का है, 70 नंबर वाला लड़का जो रहा होगा वो एडमिशन अब अपना कैंसिल करा लेता है, तो 69 वाला जो लड़का पेड करा रहेगा ना, अब उसको क्या होगा, यहाँ पर उसको ले लिया जाएगा, क्योंकि एक सीट जो ही खाली होगा उसको जो पेड सीट वाला होगा रेगुलर में आ जाएगा, तो उसका फ़ी बाद में रिफंड कर दिया जाता है। तो ये समझना होता है। तो इसमें क्या होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए ये लॉक नहीं कर रहे हैं। लॉक कर देंगे तो क्या होगा, लॉक कर देंगे यहाँ पे अपग्रेड जो लिखा है तो लॉक्ड लिख के आने लगेगा, तो लॉक लिख देंगे तो क्या होगा, तो मतलब होता है कि एडमिशन प्रक्रिया पूरी जब कर ली जाती है तभी लॉक करते हैं वो। तो जैसे मतलब जो भी पेमेंट लिंक का टाइम होता है, जो इंटरवल चल रहा है अभी, उसमें अभी तक उसमें वो लॉक नहीं करेंगे, इसलिए वो अपग्रेड दिखा रहे हैं कि इन केस कोई बच्चा छोड़ देगा तो अगर उसका पेड सीट पे रहेगा तो पेड वालों का क्या हो जाएगा, रेगुलर में आ जाएगा। और उसमें यूजी वाला में क्या चल रहा है कि उनका अगर कोई प्रेफरेंस है तो उनका भी प्रेफरेंस भी उनका पेड का दोनों का चल रहा है, कि अगर मान लीजिए कोई लड़का प्रेफरेंस में उसका ऊपर कर दिया जाएगा, ठीक है, और जो पेड सीट वाला लड़का उसी तरह से जैसे पीजी वाला में नियम है उसी तरह से पेड है। अगर मान लीजिए, कहने का मतलब मेरा यह था कि अगर पेड में एडमिशन लिए हैं तो अगर सीट खाली होता है तो मान लीजिए अगर जस्ट मतलब यहाँ पर मान लीजिए एक रेगुलर की बाउंड्री लाइन है, ये रेगुलर की लाइन है, तो अगर इस पे यहाँ तक ऊपर पे अगर मान लीजिए रेगुलर का हुआ है तो पेड वाला किस पे मान लीजिए इस नंबर पे एडमिशन हुआ है, तो जो ही मान यहाँ पे कोई लड़का खाली करेगा सीट, तो ये जो पेड वाला लड़का होगा एक भी खाली होगा तुरंत पेड वाला चला जाएगा रेगुलर में, उसका फीस इस तरह से वो चला जाता है। इस तरह से मतलब होता है क्या है कि तो इस जो प्रोसेस है इस तरह से उनको बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि बार बार देखना पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन लड़का सीट खाली कर रहा है, छोड़ रहा है, किसका कौन सा क्या होता है। अब इसमें भी क्या समस्या होगा कि मान लीजिए कोई लड़का छोड़ा तो उसका कौन सा कोटा रहा है, BHU स्टूडेंट है कि जनरल कैटेगरी से रहा है कि OBC है कि SC है कि ST है, तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसलिए इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए अपग्रेड का जो नियम है, अपग्रेड इसीलिए बनाया गया है। तो जब तक ये एडमिशन प्रक्रिया पूरा जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये लॉक नहीं दिखाएगा। इतना आसान नहीं, इतना जल्दी भी लॉक ये ख़त्म नहीं होने वाला है, अभी इसमें कुछ समय भी लगेगा। और कुछ बच्चों का जैसे मेरा बात हुआ जो सर से, तो कुछ बच्चों का जैसे लॉक्ड दिखा भी रहा है, किनका दिखा रहा है, जिनका एडमिशन जनरल में हुआ है, जनरल कैटेगरी में हुआ है, और ख़ासकर ऊपर के मतलब 10-15 सीटों तक ही लॉक दिखा रहा है। अभी वो लॉक का स्टेटस नहीं हटेगा, वो अपग्रेड ही दिखाता रहेगा। तो इसको मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा कि ये लॉक्ड क्या होता है, अपग्रेड क्या होता है। और बहुत सारे छात्र हैं यूजी में, तो उनको यूजी में कह रहे हैं कि सर मान लीजिए कि मेरा अपग्रेड हो गया, मेरे को जैसे इनको देखिए पहले, जैसे मैं दिखा देता हूँ कि एक मैं अभी दिखाता हूँ कि आपको क्या मैं बता रहा था। जैसे ये एक लड़का है, उनका क्या हुआ है कि जैसे मान लीजिए इनको पहले क्या मिला है, देखिए यहाँ पर समझिए इसको, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मिला है। तो इनका ये 6 नंबर का प्रेफरेंस था, मैंने इनका प्रेफरेंस इंडेक्स देखा तो इनका ये 6 नंबर का प्रेफरेंस था। तो अब इनका क्या हुआ है कि ये 6 से अब इनका प्रेफरेंस हो गया 5 पे अपग्रेड होके, तो अब इनको मिल गया जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री मिल गया, देख रहे हैं। तो अब ये कह रहे थे कि सर मुझे दोबारा पेमेंट करना होगा, तो नहीं, वो पेमेंट नहीं करना होता, वो पेमेंट तो आपने उसका कर ही दिया है। आप सीट ऐसा थोड़ा कि इसमें भी ले रहे हैं एडमिशन, इसमें भी 2 जगह एडमिशन हो जाएगा, नहीं, आपको एक ही ऑनर्स और एक 2 कोर सब्जेक्ट मिल रहा है, वही मिल रहा है। बट ये है कि आपको अपग्रेड हो रहा है, मतलब आपने जैसे जो प्रेफरेंस भरा है, वो आपको ऊपर लेके जा रहा है, ये ऐसे चलता है अपवर्ड, ठीक है ना। इनको 6 नंबर मिला था तब 5 नंबर मिल गया है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ और आता है कि अपग्रेड हो गया, आपने मान लीजिए अब जो सब्जेक्ट आपको मिल गया, जैसे इनका कहना है कि सर मैं तो ये सब्जेक्ट से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे ये ठीक लग रहा है कॉम्बिनेशन, तो मैं लॉक कर सकता हूँ। तो एक यूनिवर्सिटी एक लॉक करने के लिए भी एक देती है मेल, हालांकि भी लग रहा है जारी नहीं किया गया है, जल्दी जैसे जारी होगा आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। आपको अपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है उससे अपना यूटी रोल नंबर, एक पूरा पैटर्न होता है, अपना नाम लिखना होता है, सन ऑफ किसके बेटे हैं उनका लिखना होता है, यूटी रोल नंबर लिखना होता है, अगर पीईटी में है तो पीईटी लिखना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो मेल जो ही भेजेंगे आप तो आपका वो लॉक्ड हो जाएगा, उस देखेंगे तो जो ही उनको मेल प्राप्त होता है, जो ही आपको देखेंगे तो स्टेटस जो आपका लॉक्ड हो जाएगा। तो फिर लॉक्ड हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, लॉक्ड हो जाएगा तो एक एडमिट कार्ड आता है, ठीक है ना। एक एडमिट कार्ड यहाँ पे ऑप्शन बगल में बन के दिखने लगेगा। तो एडमिट कार्ड में क्या होगा, आपका उसमें अपना नाम लिखा रहेगा, आपका यूटी रोल नंबर लिखा रहेगा, और एक बार कोड वाला इस तरह से बार कोड बना रहेगा, इस तरह से करके बार कोड बना रहता है, वो बार कोड बना रहता है। तो उसको ये हो गया वो, तो अब उसमें अपना नाम, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कोई किसी को FMC मिल रहा है, मतलब यूजी का छात्र है, DAV मिल रहा है, AMPG मिल रहा है, तो मतलब दिख जाएगा आपको। अगर कोई PG का छात्र रहेगा तो
उसका भी नाम लिखा रहेगा और डीएमसी लिखा रहेगा। अगर अफिलिएटेड कॉलेज है तो अफिलिएटेड कॉलेज का नाम लिखा रहेगा, डीएवी हो गया जैसे, और एमपीजी हो गया, वीसीडब्ल्यू हो गया, ये सब तरह से कॉलेज अगर पीजी कोई छात्र है तो वहाँ पे लिखा हुआ उनका नाम, मतलब वो जहाँ पे उनका एडमिशन हुआ है जिस भी, तो वहाँ वो दिखाएगा। ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हो गया। और एक चीज़ और जो बात रह गया, या अगर मान लीजिए कि अगर कोई लड़का है, जैसे कोई छात्र है, अगर उनका अगर आप देखेंगे तो मोबाइल में, अगर मोबाइल में आप देख रहे हैं तो आपका बस ये रोल नंबर तक दिखेगा। ठीक है ना। ये रोल नंबर कुछ तो मतलब यहीं तक कुछ चीज़ें दिखेंगी, जैसे कोर्स, कोटा, लोकेशन तक दिखेगा, पूरा ये पूरा नहीं दिखता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई आप काउंसलिंग करा चुके हैं, आप अपना बार बार पोर्टल चेक कर रहे हैं, और जो चेक करना भी चाहिए आपको, एक दो दिन भर में 2 या 3 बार चेक करने चाहिए। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपका रोल नंबर दिखाने लगा, कोर्स दिखाने लगा, जैसे दिख रहा है ना यहाँ पे कोर्स हिंदी एएससी इनका संस्कृत और संस्कृत दिखा रहा है। ठीक है। और कोटा दिखाने लगा, लोकेशन दिखाने लगा, तो समझ लीजिए कि आपका पेमेंट लिंक आ गया है। ठीक है ना। अगर आपका पेमेंट लिंक नहीं आया रहेगा, अगर मान लीजिए रिजल्ट पब्लिश हो गया है, पब्लिश दिखा रहा है, अगर आपका नहीं तो अगर आपका यहाँ पे रोल नंबर दिखाएगा और उसके बाद ये सब ब्लैंक दिखा रहा है, तो समझ लीजिए आपका वेटिंग चल रहा है, तो वेटिंग लिस्ट। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इनका रोल नंबर है, पहले इनका क्या होता, फर्स्ट जो लिस्ट जारी हुई थी बीए आर्ट्स में तो नहीं आया था, इनका 239 नंबर है, 240 तक हुआ था, तो इनका नाम नहीं आया। तो जो ही मेरिट डाउन हुआ है, देखो इनका नाम आ गया। तब होता क्या है कि कैसे होता है ये प्रोसेस, तो बहुत सारे छात्र क्या है कि जो सीटें छोड़ते हैं, तो जो मेरिट डाउन होती है फिर आपको बुला लिया जाता है। तो आप बार बार अपने पोर्टल को चेक करते रहें। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।